हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। और आज 15 अक्टूबर 2025 का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है यह कंप्लीट हो चुका है। और जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था। और इसमें यहाँ पर हम शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन करना। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वह क्या होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शिक्षण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वह उद्देश्य का निर्धारण करना होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है स्टेट एग्जाम में कि प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार शक्ति का विकास। विचार शक्ति का विकास हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालक का सर्वांगीण विकास किससे संभव है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो बालक का सर्वांगीण विकास होता है यह शिक्षा से संभव हो सकता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व प्रेरणा सिद्धांत हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक की। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बालक केंद्रीय शिक्षा का जनक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो थे। बालक जो केंद्रित शिक्षा है इसके जो जनक है वह रूसो हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार का अवसर देना। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण सामग्री किस पर आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता पर। शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सृजनात्मकता किससे जुड़ी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सृजनात्मकता का जो संबंध है मौलिकता से है, मौलिकता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आंतरिक अनुशासन होता है या अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि अधिगम की स्थायित्वता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बार बार अभ्यास। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो अधिगम है इसको अस्थायी करने के लिए यहाँ पे बार बार अभ्यास करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है ए। शिक्षा का समाज में क्या कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में सुधार करना। शिक्षा का समाज में जो कार्य होता है सुधार करना होता है समाज में। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा शिक्षक की यहाँ पे योग्यता पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का आधार क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो इसका देखेंगे यहाँ पे आपको सही जवाब करना है। और अधिगम का अर्थ हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन से हो जाएगा। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और उसका यहाँ पे जो यूज होता है व्यवहार परिवर्तन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा शिक्षण में देखेंगे 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं में देखेंगे सबसे पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद प्रस्तुति होती है, उसके बाद प्रतिक्रिया लेते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे शिक्षण में माध्यम का क्या कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समझ आसान बनाना। शिक्षण में जो माध्यम का कार्य है वह समझ आसान बनाना है। तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में प्रेरणा की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशा और गति प्रदान करना। बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षण विधियों का चयन किसके अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियों का चयन किसके अनुसार होना चाहिए, तो यह विद्यार्थियों की आवश्यकता और विषय की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूम ने जो शिक्षा के उद्देश्य थे उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया था, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। शिक्षण का सर्वोत्तम परिणाम क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का व्यवहार में उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका स्टेट एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षण कौशल का संबंध किससे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण के व्यवहार से है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि शिक्षण को विद्यार्थियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शिक्षण करना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लेसन प्लान का यहाँ पर देखेंगे उद्देश्य होता है वह होता है कि व्यवस्थित शिक्षण करना, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है माइक्रो टीचिंग की अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका 5 से 10 मिनट की रहती है। जो माइक्रो टीचिंग होती है 5 से 10 मिनट की रहती है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण वातावरण बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन का यहाँ पे जो उद्देश्य होता है कि शिक्षण जो वातावरण है उसको बनाए रखना, बनाना, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षक को प्रश्न कब पूछने चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के विभिन्न चरणों में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सर्वांगीण विकास हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टेट एग्जाम में जीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें देखेंगे 30 प्रश्न आपका यहाँ पे शिक्षण कला से होता है, 10 प्रश्न आपका जीके का रहेगा, बाकी 5 प्रश्न मैथ से, 5 प्रश्न आपका रीजनिंग के रहेंगे। इस तरह से देखेंगे शिक्षण कला और जो अन्य इसमें 50 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न आपका सब्जेक्ट से रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में जो योजना आयोग है, योजना आयोग का अब नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का जो यहाँ पे गठन है वह 1 जनवरी 2015 को किया गया, लेकिन यहाँ पे योजना आयोग पूछा गया है तो यहाँ पे 1950 हो जाएगा। भारत में जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 में हुआ था, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को यहाँ पे शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक किस देश में है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका चीन है, चीन पहले नंबर पर है, सबसे अधिक चीन में है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है चीन, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा किला दिया गया है यह तेलंगाना में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार किस जनपद या सूबा का हिस्सा था। तो जो बिहार था यह देखेंगे बंगाल का था, बंगाल का हिस्सा था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। हिंद स्वराज के जो लेखक थे महात्मा गांधी थे, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद स्टेट एग्जाम में पूछा गया था कि अंडा किसका समृद्ध स्रोत है। तो अंडा से देखेंगे प्रोटीन, विटामिन, खनिज सबके सब मिलते हैं, तो ये सभी होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो समानता का अधिकार है यह है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दुग्ध उत्पादन से है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में कब हुई थी।
तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना दिया गया है, इसकी जो शुरुआत है 1951 ईस्वी में हुआ था, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।